नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो एलटी ड्राइंग से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो उस कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, वो है आपका बाघ गुफा। तो बाघ गुफाओं से संबंधित आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है बाघ। देखिए दोस्तों, बाघ गुफा क्या है थोड़ा सा हम पहले समझते हैं। तो बाघ गुफा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो गुफा का जो निर्माण हुआ था, इस गुफा का जो निर्माण किया था वो गुप्त काल में इसको किया गया था, बनाया गया था। और गुप्त काल की ये क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये सर्वश्रेष्ठ ये गुफा के रूप में, श्रेष्ठ गुफा के रूप में हम इसको जानते हैं। ये देखिए, गुप्त काल में जो सबसे शानदार अगर उदाहरणों में से अगर मैं एक उदाहरण की बात करता हूँ, ये जो गुफा है आपकी गुप्त काल की श्रेष्ठ उदाहरणों में से एक उदाहरण आपका ये देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सी? आपकी बाघ गुफा। ये जो बाघ गुफा है, बाघ गुफा को अगर हम कहें ये किस राज्य में स्थित है, तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ स्थित है। ये जो गुफाएं हैं आपके जो ग्वालियर प्रांत है, ये मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत ये स्थित है। कहाँ है? ये पूछा जाता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये आती है। याद देखिएगा, सबसे प्राचीन गुफा के रूप में हम इसको जानते हैं। और आपको बता दूं, सबसे पुराने जो शैल चित्र मिले हैं तो यही बाघ गुफा के अंतर्गत मिले हैं। अगर हम प्रागैतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो यहीं पर सर्वाधिक रूप में मिले। जो ये जो मध्य प्रदेश के जो प्राचीन जो नगर है, अगर हम कहें ग्वालियर के जो विंध्याचल है, विंध्याचल जो पर्वत श्रेणियां हैं, तो उसके निकट में ये स्थित है। अब जो ये नदी जो ये स्थित है, ये किस नदी के मध्य में है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर क्या है, ये स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी इसके पैरेलल में प्रवाहित होती है, तो वहां पर ये स्थित है। और आपको एक बताऊं, जो ये नदी है वो बाघनी से, जो नदी का अगर हम बात करें, जो इसकी नर्मदा जो नदी है, इसकी जो सहायक नदी, ये बाघनी से क्या है, ये आपकी कितनी किलोमीटर दूरी में है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 23 किलोमीटर की दूरी पर ये गुफा स्थित है। ठीक है, 23 किलोमीटर जो की दूरी पर एक जगह है, एक गांव है। उस गांव का अगर मैं कहूं तो उसके गांव के समीप भी स्थित है। तो बाघनी नदी भी कहा जाता है और बाघ ग्राम भी से कहा जाता है। देखिए देखिए, बाधनी, बाधनी नदी या फिर आपका बाघ, ये ग्राम, ये बाघ गांव के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाघ गांव है। यहाँ पर बाघ गांव के पास होने की वजह से क्या है, इसको स्थानीय लोगों को इसको कहते हैं बाघ गुफा के रूप में इसको जानते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं जो बाघ गुफा को अगर कहूँ तो जो 5 पांडवों की गुफा के नाम से भी हम कहीं ना कहीं इसको पुकारते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 पांडवों की गुफा के रूप से किसको जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 5 पांडवों की गुफा जो कहा गया है, ये आपकी किस होगा, ये आपके बाघ गुफा को ये जाना जाता है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांडवों की गुफा के नाम से कौन सी गुफा को जाना जाता है, आपके सामने वहां पर रखा जाता है, अजंता रखा जा सकता है, एलोरा रखा जा सकता है, बाधनी रखा जाता है, बाघ रखा जाता है। तो आपको बताना ये बाघ गुफा को ही ये जाना जाता है। और जो ये गुफा है, मैंने आपको क्या बता दिया कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, या कहें जो उसके एक ग्राम है, या कहें ग्वालियर में से 23 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत ये आती है। देखिए, कभी क्वेश्चन बनता है कि इसकी खोज की अगर हम बात करते हैं तो खोज, ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो बाघ की अगर खोज की अगर बात करें तो बाघ के जो चित्र हैं, अगर हम उनके चित्रों को बेसिकली अगर देखते हैं तो सैकड़ों वर्ष तक आज तक क्या है, कहीं ना कहीं ये अज्ञातवास में रहे। कहने का मतलब है इसको खोजा नहीं गया था, कहीं ना कहीं ये अपने जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में ये बरकरार रहे थे। इनको पता नहीं था कि लोगों को कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे चलचित्र प्राप्त हैं, इस प्रकार से गुफाओं का भी निर्माण हुआ था। तो 1818 की बात है, सर्वप्रथम इस गुफा को अगर मैं कहूँ जो परिचय दिया गया था 1818 के अंदर इसको खोजा गया था। ठीक है, 1818 में किसके द्वारा खोजा गया था? ठीक है, मैं बोर्ड में ज्यादा लिखूंगा नहीं, आपको वैसे ही बताता हूँ। जो ये 1818 में जो खोजा गया था, जो इसका परिचय जो तैयार किया गया था, वो एक लेफ्टिनेंट
गेंडरफिल करके है उनका नाम, तो उन्होंने मुंबई में इसको क्या किया था, इसके जो चलचित्र है, ये जो भी ये चीजें हैं, इसके समक्ष एक व्यापक रूप में एक प्रस्ताव इसको या कहीं ड्राफ्ट इसके द्वारा बनाया गया, तो मुंबई में इसके इनके द्वारा क्या किया था, इसको प्रकाशित किया गया। और ये जो गुफाओं के चलचित्रों की अगर बात करूं, जो चित्रों की अगर बात करूं, तो 1907 से 1908 में, देखिए 1907 से 1908 की बात है, 1907 से 1908 में देखिए कर्नल रहे हैं एक, जो ये कर्नल ल्यूवेड करके इनका नाम है। तो इन्होंने इन गुफाओं के चित्रों का क्या किया था, निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने के बाद इनके चित्र पूरे संसार भर में सभी के सामने इन्होंने रखे थे। देखिए जो चित्र हैं, चित्रों को संसार के सामने जो रखा, उसका जो श्रेय जाता है वो लेफ्टिनेंट ल्यूकिड करके इनका नाम है, इनको ये जाता है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये श्रृंखला आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप में बन सकते हैं। और 1920 की अगर मैं बात करूँ, 1920 में ये जो भारत के जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चित्रकारों की अगर मैं बात करूँ, आधुनिक चित्रकारों की श्रेणी में से गिना जाता है, जो चित्रकार मुकुल डे करके मुकुल डे ने क्या करा, इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की और इनके द्वारा स्केच किए। देखिए किनके द्वारा क्वेश्चन पूछा था, वो कौन सा भारतीय आधुनिक चित्रकार है जिसके द्वारा बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की गई थी। देखिए 1920 में, ठीक है, ये मुकुल डे ने इसके चित्रों की क्या करी थी, प्रतिलिपि तैयार की गई थी, याद रखिएगा, किसके द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा इसकी प्रतिलिपियां तैयार की गई थी, मुकुल डे ने इनकी चित्रें जो चित्रलिपि हैं, इनको जो चित्र बनाए गए थे, इन चित्रों की यहाँ क्या करें, इनके स्केच इनके द्वारा बनाया गया। और बता दूं आपको 1919 की बात है, 1919 में जो हल्दर थे और साथ ही नंदलाल बोस ने क्या करे थे, नंदलाल जैसे जो बहुत महान चित्रकारों ने क्या किया थे, इनकी लिपियां भी इनके कुछ समय बाद इनके द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, 1920 में मैंने कहा कि मुकुल डे ने इसकी प्रतिलिपियां तैयार करी थी, और वहीं पर 1921 की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे आपके जो नंदलाल हो गए हैं, हल्दर हो गए हैं, तो इनके द्वारा इनकी जो चित्रों की, अगर इनके चित्रों की क्या की थी, यहाँ पर प्रतिलिपियां इनके द्वारा भी क्या की गई, तैयार की गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद आपको मैं बता दूं, उसके बाद जो कुछ समय पश्चात अगर हम बात करें, तो वहां पर सुरेंद्र नाथ आप्टे करके नाम होगा, आपने सुना होगा, सुरेंद्र नाथ आप्टे हैं, और साथ ही भोसले, जगत प्रताप, ये जो चित्रकार थे, बहुत ढेर सारे ऐसे चित्रकार थे, इनके चित्रकारों का कुछ ऐसा समूह रहा, इन चित्रकारों का समूह ने भी क्या करा, बाघ गुफाओं का क्या किया, भ्रमण किया, और जब इनका निरीक्षण करा गया, तो इनके द्वारा भी क्या किया था, बाघ गुफाओं के चित्रों का क्या किया था, लिपियां तैयार की गई थी, या कहीं इनके द्वारा जो चित्र वहां पर मौजूद थे, वो चित्र बनाए गए थे। आपको एक चीज मैं बता दूं, 1951 में इस जो ये जो धरोहर है, 1951 में, याद रखिएगा, ये वाली जो तिथि है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना। 1921 में इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में क्या कहते हैं, घोषित ये कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया, याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बाघ की गुफाओं को, जो बाघ की गुफा को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में कब सम्मिलित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 1951 में इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में क्या कर दिया था, घोषित कर दिया गया था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, देखिए कितने क्वेश्चन बने, एक जो मैं आपके सामने जितने भी चीजें मैं लिखूंगा, वो आपके क्या है, क्वेश्चन वो बनते रहेंगे। फिर उसके बारे में अभी मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, फिर इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि क्या चीजें हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, इसी प्रकार से अगर आप चाहते हो कि आपके इस चैनल में आपकी जो ड्राइंग से रिलेटेड टॉपिक मैं आपके सामने साझा करूं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इसका जो निर्माण काल की अगर हम बात करते हैं, किसकी, ये जो गुफा है इसके निर्माण बाघ, ठीक है,
अब मैं बात कर रहा हूँ कि बाग गुफा का, ठीक है, गुफा का निर्माण काल की बात करते हैं, निर्माण काल की बात करते हैं, ठीक है। ये निर्माण काल क्या है इसको समझिए। जिस समय में इस गुफा को निर्मित किया गया, बनाया गया गया, उसको एक निर्माण काल कहा जाता है, क्योंकि सभी लोग को पता है। देखिए बाग गुफा का जो निर्माण किया गया था उस समय क्या था, अजंता क्या की हुई गुफाओं का भी निर्माण की तरह बनाई जा रही थी, अजंता की गुफा जिसमें बनाई जा रही थी। तो बाग की गुफा को अगर आप देखोगे सिमिलर किसकी भांति है, जो अजंता की जो गुफा संख्या अगर मैं कहूँ तो गुफा संख्या, अजंता की गुफा संख्या 1 व 2 के क्या है, समानांतर है। समानांतर क्या है, आपकी बाग गुफा, याद रखिए 1 और 2 है जो उसके समानांतर यज्ञ हैं, उसके समकालीन मानी जाती है, मानी जाती है। कौन सी गुफा मानी जाती है, वो आपकी बाग गुफा को उसके समकालीन इसको माना जाता है, याद रखिएगा। और इस गुफा का जो निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो इस गुफा को रिलेटेड अगर मैं बात करूं, बहुत ढेर सारे ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज इसमें दी है। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि एक विद्वान ने सही कहा, हर एक विद्वान ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। कोई विद्वान कहता है कि भैया इसकी गुफा का जो निर्माण काल की बात करते हैं, कहते हैं कि ये 5वीं से आपकी 7वीं शताब्दी के बीच का मानते हैं, ठीक है, 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच के मध्य, ठीक है, ये मध्य माना जाता है, ठीक है। अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। देखिए अब देखिए, अब अगर मैं बताऊं, जो इस संबंध में अगर मैं बात करूं, बहुत ढेर सारे ऐसे विद्वान रहे हैं जो बाग गुफा के संबंध में उनके द्वारा लेख भी लिखे गए हैं। देखिए बहुत ढेर सारे ऐसे पाश्चात्य विद्वान भी रहे हैं जिन्होंने इस गुफा को जिस समय डिस्कवर किया था, तो उसमें डब्ल्यू एरन करके हैं, ई एम पे हैं, और जो कर्नल सी डी लुआइट करके हैं उनका नाम, अतीश कुमार हल्दर हो गया, ये मुकुल डे हो गया, ये आपके बताओ हल्दर हो गए, या कहें फिर आपके जो नंदलाल बोस हो गए। तो अलग अलग समय में इनके द्वारा जो जिस प्रकार से जो बाग गुफा है, उस बाग गुफा को जिस प्रकार से इन्होंने डिस्कवर किया है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये अलग अलग टाइम पीरियड में इन्होंने अपने तरीके से इनको व्याख्या की है। तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं तो ये जो गुफा बनी है 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य बनी थी। क्योंकि आपको मैं बता दूं, एक चीज और बता दूं, देखिए अगर हम अजंता की गुफाओं की अगर बात करते हैं तो अजंता की गुफाओं का जो निर्माण काल हुआ था, ठीक है, अजंता की गुफा यहाँ पर देख लीजिए, गुफा के निर्माण काल की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी 200वीं से 7वीं शताब्दी तक के बीच का यह समय माना जाता है। देखिए 200 से 7वीं शताब्दी के बीच का समय माना जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसी कंडीशन में ये 5वीं शताब्दी के मध्य जिस समय अजंता के ये चित्र बन रहे थे, उसके समकालीन ये माने जाते हैं कि उसी के टाइम पीरियड के आसपास ये बन रहे होंगे। तो कभी क्वेश्चन बनता है कि जो बाग की गुफाएं हैं, बाग की गुफाओं में जो चित्र मौजूद हैं वो गुफाएं कितनी हैं। ऑब्वियसली आप देखोगे कि बाग की गुफाओं की संख्या की अगर पूछी जाती है कि बाग में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 9 गुफाएं क्या बनी है, यहाँ पर प्राप्त हुई है। कितनी, 9 गुफाएं यहाँ पर हमें प्राप्त हुई, क्या देखिए किसमें प्राप्त हुई है। और ये बाग गुफा के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें 9 गुफाएं क्या है, टोटल आपकी 9 गुफाएं हैं इसमें। और इसमें अगर कहें तो 7 गुफा में अगर आप देखोगे तो पूर्ण रूप से क्या है आपकी, देखिए 7 जो गुफाएं हैं बाग की, ठीक है, इसमें पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या है, जो चित्र है, चित्र नष्ट हो चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब और जो कितने गुफाओं में जो चित्र हैं अगर आप कहोगे तो यहाँ पर जो गुफा संख्या अगर मैं बात करूं, गुफा संख्या 4, देखिए गुफा संख्या देखिए 4 है। और कभी क्वेश्चन गुफा संख्या 4 में हो गया और साथ ही आपके 5 में भी कुछ चित्र क्या है आपके शेष बच गए। गुफा नंबर 4 और 5 में
चित्र मौजूद हैं, ठीक है, जो शेष चित्र आपके बचे हुए हैं यहाँ पर मिल गए। और बहुत ढेर सारे ऐसे चित्र हैं जो विच्छिन्न तौर पे क्या हो गए, उनमें खराबी आ गई, फफूंदी लग गई है, ये कहीं ना कहीं वो क्षतिग्रस्त या अपनी अवस्था को खो बैठे हैं, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इनकी गुफाओं की, अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बाघ की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं के विषय में हमें जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये कहाँ से है, किस चीज़ से रिलेटेड है, इसको भी थोड़ा समझना हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जब मैं बाघ गुफा की अगर बात करूँ, जहाँ तक अगर मैं कहूँ कला और संस्कृति की अगर बात करूँ, तो अगर इन दोनों का संबंध अगर हम देखते हैं तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जैन और साथ ही और जो बौद्ध के धर्म की अगर बात करो तो इस समय में अभूतपूर्व ये क्या होते कार्य होते क्या यहाँ पर आपके बौद्ध धर्म में और जैन धर्म के प्रति उस समय बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य होता है। आपको पता होगा कि जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं, और साथ ही अगर मैं बुद्ध की अगर बात करूं, बुद्ध की बात करूं, तो इस समय जो बुद्ध के अनुयायी थे, जैसे जैन संप्रदाय की बात करूं या बौद्ध धर्म की बात करूं, तो इनके समय में बेसिकली आप देखोगे तो गुप्त काल है। गुप्त काल में क्या है, कहीं ना कहीं भारतीय जो चित्रकला थी वो उन्नति की शिखर की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ती हुई चली जाती। इस समय बहुत शानदार तरीके से, चाहे स्थापत्य कला की बात करूं या फिर आपकी चित्रकला की बात करूं या मूर्तिकला की बात करूं, तो कहीं ना कहीं चित्रकला के क्षेत्र में कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्नति हो रही थी। और तो और यहाँ पर आपको बता दूं, इस टाइम पीरियड पे जहाँ पर आपने कहा कि बौद्ध धर्म के साथ ही आपके मैं कह रहा हूँ जैन धर्म की अगर बात करूँ, तो इस समय जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के जो भी अनुयायी थे उनके द्वारा जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाता, बहुत बड़े पैमाने में जो ये तरीके से हो रहा था, कहीं ना कहीं हमें ये अंदेशा हो रहा था कि जैसे आप भारत के उत्तर की तरफ देखोगे या पश्चिम की तरफ देखोगे, तो कहीं ना कहीं इस समय में जो बौद्ध कला के साथ जिस प्रकार से यूनानी और साथ ही रोम कला के जो शैलियों का जिस प्रकार से मिश्रण हुआ था, इस मिश्रण से एक शैली का जो प्रादुर्भाव हुआ था, जिस प्रकार से जिस शैली का उदय हुआ था, वो शैली कौन सी कही गई थी, जिसे गांधार के नाम से भी हम कहते हैं, गोधरा भी से हम कहते हैं। तो ये नाम से क्या है, एक नवीन शैली की अगर मैं कहूँ कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उत्पत्ति हुई थी। जब ये उत्पत्ति हुई, जैसे काले कैनेरी, जे भद्रा हो गए, अजंता हो गया, जैसे सांची हो गया, और भरत स्तूप की अगर हम बात करें तो बहुत ढेर सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बुद्ध से संबंधित बहुत शानदार तरीके से भव्य कला का अगर कहूँ, चाहे स्थापत्य कला की बात करें, मूर्ति कला की बात करें, चित्रकला के क्षेत्र में बात करें, तो कहीं ना कहीं इन तीन जो हम त्रिवेणी के रूप में जिसे जानते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत शानदार तरीके से वर्क इसमें स्टार्ट हुआ। यह कहें तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पर जब मैं कहता हूं कि चित्रों में जिस प्रकार से सजीवता आ गई थी, जिस प्रकार से उनमें प्राण की तरह वो ऐसा लगता था कि भैया जो बुद्ध की प्रतिमा है तो कहीं ना कहीं वो जीवन परंतु उठ बैठेगी, तो इस प्रकार से चीजें उस समय चल रही थी। आपको ये देख के बड़ा ही हर्ष होगा कि भैया उस समय में किस प्रकार से चीजों को क्रियान्वित किया जाता है, किसके द्वारा, जो यूनान और साथ ही रोम कला को जिस प्रकार से मिश्रित किया गया था बौद्ध धर्म के अंतर्गत या कहें जो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा, तो शानदार तरीके से। अजंता के बाद अगर मैं बात करूं जैसे बौद्ध चित्रकला की, देखिए मैं आपको व्यापक तौर पर ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको देखिए आपका जो पेपर होने वाला है, क्योंकि 8 अगस्त को क्योंकि हाईकोर्ट में एज रिलेटेड क्या है उसमें सुनवाई होनी है, तो ये लेके चले अक्टूबर या सितंबर के मध्य में क्या होगा, आपका पेपर होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, विस्तार से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, विस्तार से पढ़िएगा। ये नहीं कि भैया आपने बाघ गुफा के वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े या ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़े, ऊपर ही पढ़े, तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। क्योंकि आपको अगर आपका सबसे पहले दिमाग में ये चीज बैठाइए कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत शानदार तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इस उद्देश्य से पहले पढ़िए, क्योंकि अभी जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक प्रश्नों में शंका बनी रहती, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको डीपली समझा रहा हूँ। क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा जो आपको बताया, थोड़ा सा खाका आपके सामने रखा। जब मैं कह रहा हूँ कि अजंता और बौद्ध की बात करूँ, अजंता के बाद जिस प्रकार से बौद्ध कला के क्षेत्र में जिस प्रकार से कार्य हुआ, अजंता के बाद सीधे अगर मैं कहूँ जो गुफा सर्व रूप में अगर कहें जो सामने आती है हमारे, वो बाघ गुफा के नाम से हम सर्व प्रमुख रूप से जो मुख्य रूप से अगर हम कहें मुख्य रूप से जो गुफा हमारे सामने आती है वो बाघ गुफा ही आती है। तो अजंता के बाद जिस गुफा का निर्माण काल हुआ था वो आपके क्या है, आपके जो बाघ गुफा है। अब ये क्या है, ये मध्य प्रदेश की कुंसी तहसील आती है। कभी क्वेश्चन बोले कुंसी करके, देखिए ये शब्द आता है कुसी तहसील है, ठीक है।
इसके अंतर्गत ही आती है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाघ गुफा किस तहसील के अंतर्गत है, तो आपको पता होना चाहिए कुसी जो तहसील है उसके अंतर्गत ये बाघ गुफा एक सामूहिक रूप में क्या है, बाघ गुफाओं के नाम से इसको जाना जाता है। और धार, देखिए धार नामक स्थान है, ये गुफाएं क्या है, धार नाम, देखिए एक चीज आपको बता, धार से, ये धार नामक स्थान से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये 97 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, ये गुफा कहीं ना कहीं स्थित है। अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी से 23 किलोमीटर की दूरी पर ये है, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए मैंने कहा कि 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और एक स्थान और बता रहा हूँ, माडू करके एक जगह है, ठीक है, चीजें समझिएगा। यहाँ पर माडू से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 50 किलोमीटर की दूरी पर ये क्या है, पश्चिम की ओर, किस दिशा की ओर, आपको दिशाओं का ज्ञान तो होगा ही। यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से अगर कभी समझ में नहीं आता है तो इस प्रकार से दिशाओं को बना लीजिएगा। देखिए ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये क्या होता है, उत्तर होता है, ये दक्षिण का ये क्षेत्र होता है। देखिए अब हमने क्या कहा कि ये जो गुफा है, जो मांडू से अगर हमने कहा कि कितने किलोमीटर की दूरी पर है, पहले तो ये बताना 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इस तरफ को, ये क्या है, पश्चिम की तरफ, ये अगर हम कहें तो पश्चिम दिशा की तरफ ये गुफा स्थित है, ठीक है। और इस गुफा को मैंने आपको पहले ही कहा था किस नाम से जाना जाता है, पांडवों की गुफा के नाम से हम इसको जानते हैं, तो पांडवों के नाम से इस गुफा को हम जानते हैं। और या देखिए मैंने कहा कि जो ये गुफा है, इस गुफा की खोज किस वर्ष हुई, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि खोज हुई थी आपके 1818 में। और इसका जो श्रेय जाता है, जिस व्यक्ति द्वारा इसको खोजा गया था वो कोई नहीं है, जनरल लेफ्टिनेंट करके, फिल्डो करके, ठीक है, फिल्डोको करके ये नाम है। तो उनके द्वारा सबसे पहले क्या किया था, इस गुफा को कहीं ना कहीं डिस्कवर किया गया था। उन्होंने ही जो बताया था कि भैया उनके द्वारा किया गया था, बाघ गुफा का किया गया निरीक्षण किया गया था। और उन्होंने अपना लेख भी लिखा था, जो लेख उनके द्वारा जो छपी थी, जो लाइब्रेरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मुंबई में इनके द्वारा किया था। मुंबई में इन्होंने उस चीज को किया था, यहाँ की जो प्रतिलिपियां थी, जो इनके द्वारा जो यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उसको इन्होंने द्वारा किया गया था, निरीक्षण करने के बाद इसको छपवाया था। और आपको मैं बता दूं, साथ ही अगर आपको एक चीज बताऊं ना कि डॉक्टर एमपे करके नाम है, डॉक्टर एमपे ने जर्नी टू द मुंबई ब्रांच ऑफ रॉयल सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, सोसाइटी वी में इन्होंने क्या किया था, बाघ गुफा के संबंध में क्या करा है, जो मुंबई सोसाइटी ऑफ है ना, ओरिएंटल आर्ट की जो सोसाइटी है, तो इन्होंने क्या किया था, उसका विवरण उस समय संपूर्ण रूप से रॉयल सोसाइटी को इन्होंने इसका पूरा खाका तैयार करके दिया था। आपको जैसे पता है कि बाघ गुफा का भी नहीं, अजंता गुफा का भी क्या है, रॉयल सोसाइटी को किया गया था, पूरी तरीके से उसका खाका तैयार करके उसको दिया गया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर रॉयल सोसाइटी एशियाटिक को किया गया था, यहाँ पर एक बाघ गुफा की संपूर्ण जानकारी दी गई थी। और अगर मैं बात करूं तो उसके बाद कालांतर में क्या हुआ था, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश है। यहाँ पर कर्नल लॉर्ड करके है, कर्नल लॉर्ड ने क्या किया था, बाघ गुफा का क्या किया था, यात्रा करी। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा शख्स था जिसके द्वारा बाघ गुफा की यात्रा की थी, वो कर्नल लॉर्ड वो थे। इनके ही द्वारा किया गया था, बाघ गुफा की कहीं क्या गई थी, यात्रा की गई थी। जब यात्रा की गई थी और यात्रा करने के बाद इन्होंने क्या किया, इसके अंतर्गत क्या गया है, उसकी संपूर्ण रूप से किया गया था, इस गुफा का कहीं ना कहीं खोजकर्ता के रूप में उनको माना जाता है, उसमें उन्होंने प्रकाश डाला, ठीक है। और 1923 की अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा भी था कि 1923 में अतीश कुमार हल्दर के द्वारा किया गया था। और बुलेटिन करके एक पत्रिका आती है, उस पत्रिका में इन्होंने क्या किया था, इस यात्रा का किया गया था बहुत शानदार तरीके से, जिस प्रकार से इन्होंने बाघ गुफाओं का यात्रा करी, जो गुफाओं को डिस्कवर किया, उन गुफाओं को कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया था, उस समय चीजों को समझा और उन चीजों को कहीं ना कहीं वहां पर चीजों को देखा, ठीक है। जब इन्होंने ये किया था, आपको मैं बताता हूँ, लॉर्ड कर्नल द्वारा किया गया था, इसकी गुफा में प्रकाश डालने के सरे की खोजकर्ता के रूप में इसको माना जाता है। आपको याद रखना। देखिए अजंता की भांति इन गुफाओं को चट्टानों से काट कर बनाया गया है। ये गुफाएं बाघनी नदी के किनारे स्थित है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो गुफाएं बनाई गई थी, इस गुफाओं को कैसे बनाया गया था, जिस प्रकार से अजंता की गुफाओं को किया गया था, रॉक जो सादित की जो पहाड़ियां है, उन पहाड़ियों को जिस प्रकार से छेने हथौड़े के माध्यम से काट कर बनाई गई थी, तो उसी प्रकार से ये रॉक को भी किया गया था, बाघ की गुफाओं को काट कर उनको क्या था, गुफाओं के रूप में कहीं ना कहीं
बनाया गया था। क्वेश्चन क्या बनता है कि बाघ गुफाएं किस नदी के तट पर किनारे पर स्थित है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दें कि बागनी नदी है, वो बागनी नदी के तट पर ये स्थित है। अब ये नाम कैसे पड़ा, बाघ गांव था, तो ये बाघ गांव के पास ही ये स्थित था, तो इसीलिए इसको बाघ गुफा के नाम से हम इसको क्या कहते हैं, जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि इस जो ये गुफा है, इस गुफा का नाम बाघ जो रखा गया है, और आपको बताऊं राय कृष्ण दास की अगर मैं बात करूं तो राय कृष्ण दास ने, अगर हम उनके आधार पर चले, किसके द्वारा, यहाँ पर लिख देता हूं, राय कृष्ण दास के अनुसार, ठीक है, इसको मेरे साथ आप नोट करते हुए चलेगा, नोट्स बनाते हुए चलेगा। इन्होंने क्या कहा था, इस काल के जो इन्होंने इनके द्वारा जो व्यक्तित्व दिए थे, जो उनके द्वारा जो शब्दों को उच्चारित किया गया, जिनके द्वारा जो लेख लिखा गया था, ये कहते हैं कि इस काल के बाघ गुफा के चित्र सन 1707 की, देखिए 1907 में, 1907 से 1908 की मैंने यहाँ पर बताया था कि कहीं पर लिखा था मैंने, 1907 से 1908 में कन्नड़ ड्यूड द्वारा किया गया था। इन चित्रों को संसार के सामने कहीं ना कहीं रखा गया। अब ये क्या कहते हैं कि इनके द्वारा जो राय कृष्ण दास के अगर आधार पर अगर बात करता हूँ, तो ये कहते हैं कि इस काल की जो गुफाएं हैं, गुफाओं के जो चित्र थे 1907 से 1908 के मध्य में, ये जितने भी इसके अंदर जो चित्र बने थे वो संपूर्ण संसार के सामने उनको लाके खड़ा कर दिया गया। और मैंने आपको कहा कि जो विंध्याचल की जो पर्वत श्रेणी है, जो इसका अंश है, तो इस के अंतर्गत अगर मैं कहूँ, जो ग्वालियर राज्य है, ग्वालियर राज्य क्या होता है, पहले रियासत हुआ करती थी, तो यहाँ पर जैसे आजकल ग्वालियर, ठीक है, तो यहाँ की जो राज्य है उसके अंतर्गत ये वाला जो क्षेत्र पड़ता था, उसके अंतर्गत ये आता था। ठीक है, पास ही एक छोटी सी करद नदी है जिसका नाम क्या है, बाघ, या बाघ ये है, यहाँ पर बाघ नदी बहती थी, तो बाघनी नदी के रूप में इसे कहा जाता है। और इस कारण से क्या था, इस गुफा का काम, यहाँ के जो गांव है, गांव के आसपास जो बाघ, इसको कहीं ना कहीं रख दिया गया था, तो इसीलिए इसको बाघनी नदी के रूप में हम जानते हैं। तो कहीं बाघ गुफा के नाम से इसको पढ़ा गया। और ये गुफा कहीं ना कहीं कालांतर में आज जो हम जानते हैं इस गुफा को, कहीं ना कहीं बाघ गुफा के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, या देखिएगा, अब देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम बाघ गुफा की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये समझिए कि जब ये आगे चलकर हमने देखा कि भैया ये आगे चलकर जिस प्रकार से जो स्थान थे, जैसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जिस प्रकार से अजंता में, जैसे हमने कहा, चैत्य विहार के रूप में वहां पर क्या है, पूजा स्थल और जो निवास कोठरियां बनाई गई थी, तो उसी प्रकार से बौद्ध अनुयायियों का जो पूजा स्थल और साथ ही निवास स्थल के रूप में बनाया गया था। यहाँ पर क्या थे, जो अनुयायी थे, अनुयायी ने क्या करा था, यहाँ की जो अनुयायी थे, जिसमें अजंता के जो रॉक थे उनको काट कर, जिस प्रकार से चट्टान को काट कर लवणी रंगों से उसको क्या कर दिया गया था। कहने का मतलब है कि प्रकृति रंगों से, जिस प्रकार से अजंता के गुफा चित्रों को निर्मित किया गया था, प्रकृति रंगों का जिस प्रकार से उसमें तमाम चीजें बनाई गई थी, वो अगर हम देखते हैं तो संसार में कहीं ना कहीं वो अतुलनीय है। क्योंकि उनके जैसे जिस प्रकार से वो संयोजन किया है, रंग विधान किया है, आलेखन उनको जिस प्रकार से बनाया गया है, तो उसी प्रकार से क्या है, बाघ गुफाओं को भी चट्टानों से काट कर किया गया है, उसको बनाया गया था। और यहाँ पर भूरे पत्थर की क्या है, जो भूरा पत्थर था, उस भूरे पत्थर की ये जो चट्टान है, जो भूरे रंग का ये पत्थर था, तो उसको बहुत जल्दी ये इसको बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं उसको काट के बनाया गया था। और अगर मैं बात करूं तो ये जिस प्रकार से आपने अजंता देखा होगा, अजंता के भित्ति चित्रों को जिस प्रकार से, भित्ति चित्रों में जिस प्रकार से प्लास्टर चढ़ाकर उनमें टेम्परा विधि से जिस प्रकार से चित्रकारों ने चित्रांकन किया था, उसी पद्धति से क्या किया गया था। जो बाघ गुफा है, बाघ गुफा में भी कहीं ना कहीं वो टेम्परा विधि से चित्रांकन किया गया, और कलाकारों ने पहले प्लास्टर पर किया गया, रेखांकन किया, उसके पश्चात किया गया था जो स्थानीय कहने का मतलब है कि खनिज रंगों से उसको कहीं ना कहीं वॉश करके उसमें गहरे रंग से गोलाई या उभार ये कहीं ना कहीं दर्शा दिए गए थे। और आपको मैं बता दूं, तो जो ये उभार दिखाने का जो प्रयास किया गया था, तो यहाँ पर जो उभार दिखाया था, उसमें जो सबसे ज्यादा रंग का जो प्रयोग किया गया था वो पीले, ठीक है, पीले रंग का इसमें किया गया था, प्रयोग किया गया था। पीले रंग को कहीं दर्शाया गया था, गहराई और उसका उभार जिस प्रकार से दिखाया गया, तो हाईलाइट करने के लिए जिस रंग को दिखाया गया था। कभी क्वेश्चन पूछा था बाघ गुफा में जो चित्रों को हाईलाइट करने के लिए कौन से रंग को उसमें दर्शाया गया, तो आपको पता होना चाहिए
पीले रंग को कहीं ना कहीं इसमें दर्शाया गया है। और अगर हम देखते हैं, अगर स्थानीय क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं स्थानीय क्षेत्रों से ही रंगों को कहीं ना कहीं लाकर उसके बाद उसको पीस कर और जिस प्रकार से आकृति रही होंगी उन आकृतियों में इसको क्या कहते हैं मिक्स करके उसको भरा गया होगा। तो जब ये भरा गया तो उसमें क्या है जो जीवन पर्यंत जो हमें आज आपको देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार से अजंता की गुफाओं में आपने देखा, जैसे बाघ गुफाओं में भी हमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें आपके सामने मैंने ये रख दी। ठीक है, अब बात करते हैं बाघ गुफा के निर्मित जो चित्र हैं या उनकी वास्तुशैली के आधार पर अगर हम बात करें तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कलाकृतियों की अगर मैं बात करूं, आपको मैंने पहले ही कहा था कि अजंता की जो चित्रों की अगर बात करते हैं तो जो उसका निर्माण काल प्रारंभ माना जाता है 200 ईसा से 700 ईसा के मध्य हमने इसको माना था। उसी प्रकार से यहाँ की जो कलाकृतियां हैं, कहाँ की बाघ गुफा में जिस प्रकार से जो चित्र निर्मित किए गए हैं, जो वास्तुशैली का जो प्रयोग किया गया, उनकी जो कलाकृतियां बनाई गई है, ये आपको बता दूं 400 ईसा पूर्व से 600 या फिर 700 ईसा पूर्व के मध्य देखिए 400 ईसा से 700 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये हमने कहा कि 400 से आपके 700 ईसा पूर्व के मध्य निर्मित किए गए थे। ठीक है, अगर हम अजंता को देखते हैं तो अजंता जो बनी थी, अजंता की जो गुफाएं बनी थी, जो उनको चित्र बने थे वो 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। अब अजंता जिसमें बन रही थी उसके मध्य में, ये तो 200 ईसा पूर्व से 700 के बीच बने थे, तो यहाँ पर उसके बाद अजंता के बाद जो बीच का मध्य काल था उस समय 400 ईसा से 700 ईसा पूर्व के मध्य में क्या हुआ था, आपके जो बाघ गुफा थे, बाघ गुफा के चित्रों को यहाँ पर क्या किया था, निर्मित किया गया था। मैंने आपको कहा था कि बाघ गुफा में जो कुल चित्र जो मौजूद है या जो कुल गुफा हैं यहाँ पर आपकी क्या है 9 गुफाएं यहाँ पर हैं, आपको याद रखना है। और इनमें अगर मैं कहूँ जो 5 गुफाएं हैं, 5 गुफाएं जो सही स्थिति में है, आपको बता दो सही स्थिति में कौन कौन सी गुफाएं। देखिए 5 गुफा कौन सी है, देखिए अगर हम 5 गुफाओं की बात करते हैं, इनको लिख लीजिए, 5 गुफाएं कौन कौन सी हैं याद रखिएगा, जिसमें हम कहें तो सही सलामत स्थिति में है, तो इसको थोड़ा देखिएगा। दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिला, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और आपके कहूँ ये 5वां है और 7वां है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 गुफाएं आपको मैंने सामने रख दी हैं। दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं और 7वीं गुफा है। ये क्या है, इस समय वर्तमान समय में कहूँ ये सही कंडीशन में ये हैं। और सभी जो अगर मैं कहूँ इसमें जो चित्र हैं, अगर मैं कहूँ ये सही स्थिति में है। और ये जितने भी गुफाएं हैं, ये गुफाएं क्या है, अगर आपको बता दूं, ये आपकी क्या है, बिहार गुफा के रूप में हम इनको जानते हैं। अब बिहार गुफा क्या कहते हैं, जैसे अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं मिली थी, एक तो चैत्य थी, दूसरी क्या थी आपकी बिहार गुफा थी। जो चैत्य गुफा थी, जो चैत्य गुफा होती है वो किस रूप में प्रयोग की जाती है, जो पूजा अर्चना के रूप में। जो बिहार गुफा होती है वो कहीं ना कहीं साधु संतों के जो भिक्षु होते हैं, जो मॉन्ग होते हैं, उनके क्या है रहने की जो क्या है कहीं ना कहीं ये उनके विश्राम के लिए गुफाओं को निर्मित किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर उस समय लंबा सफर या तय करते थे तो लोग कहीं ना कहीं इसमें रुक कर अपनी साधना या कहीं उसमें आराम व्यवस्था किया करते थे। जो पहली गुफा की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें हम पहली गुफा की बात कर रहे हैं। जो पहली गुफा है वो गर्भ गुफा के रूप में हम इसको जानते हैं। पहली गुफा कौन सी है, गर्भ गुफा के रूप में जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पहली गुफा जो पहली गुफा है वो गर्भ गुफा के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, पहली गुफा गर्भ गुफा के रूप में। दूसरी गुफा पांडव गुफा है। याद रखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो दूसरी गुफा की अगर बात करूँ तो ये पांडव गुफा के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, और अब अगर मैं बात करूं तो उसके बाद तीसरी जो गुफा है, जो गुफा है, याद रखिएगा, अभी मैं गुफा के बारे में, वो जो तीसरी गुफा है वो हस्ती खाना करके वो गुफा है, हस्ती खाना। और चौथी जो गुफा है वो रंग महल है। चौथी गुफा क्या है, रंग महल। ठीक है, और साथ ही अगर हम बात करें तो ये रंग महल के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, अब ये जो है, देखिए मैंने जो आपको अभी बताया तो वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। देखिए हम बात कर रहे हैं कि मैंने आपसे क्या कहा, जो पहली गुफा है वो आपकी गर्भ गुफा है, दूसरी आपके पांडु गुफा है, तीसरी गुफा आपकी क्या है, हाथी खाना है, चौथी गुफा जो है आपके रंग महल के नाम से क्या है ये जानी जाए। और जो चौथी नंबर की जो गुफा है वो सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं कहूँ रंग महल के रूप में, ये जो गुफा है
ये सबसे ज्यादा क्या है, सर्वाधिक रूप में क्या है, ये प्रसिद्ध गुफा के रूप में ये जानी जाती है। ये प्रमुख रूप में ये गुफा अपने आप में अस्तित्व में आई है, ये कहें, ये अपना इसका महत्व है इसका। देखिए अब ये जो गुफा है, यहाँ पे जितने भी चित्र मिले हैं वो चित्र किससे संबंधित है? अगर बात करूं तो जो बोधिसत्व की हमने बात करी, जो बोधिसत्व से हमने पूर्व में जो अजंता अगर आपने पढ़ा होगा, तो अजंता में जिस प्रकार से बौद्ध गौतम बुद्ध के जीवन के चित्रों में उसके जातक कथाओं का जो वर्णन किया गया, अगर क्वेश्चन बनता है कि अजंता में कुल कितनी जातक कथाओं का वर्णन किया गया है, तो आपको बताना चाहिए 547 जातक कथाओं का क्या किया गया, कहीं ना कहीं अजंता के अंतर्गत प्रयोग किया गया। क्वेश्चन ये भी बनता है कि अजंता की गुफाओं में कुल कितने रेखाओं का प्रयोग किया, रेखांकन का प्रयोग किया, तो आपको बताना चाहिए 20 प्रकार की रेखाओं का किया गया, आपके प्रयोग किया गया किसके अंदर, अजंता की गुफा के अंदर। तो जब मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ के जो चित्र हमें मिले थे, तो उनके विषय में अगर मैं कहूँ, जो बुद्ध है और बुद्ध के जो बोधिसत्व है, उनके जो जातक कथा है, उनके जीवन पर साराधि रूप में जो उनके जीवन से संबंधित गुफाओं का कहीं ना कहीं इसमें जिक्र किया गया। और ये जो गुफा है, जो बाघ गुफा है, तो वो अजंता शैली से बहुत ही अधिक है, उसमें सिमिलर है, या कहीं उससे प्रभावित हुई ये गुफा, उसके समानांतर ये गुफा आपकी कौन सी है, बाघ गुफा उसके समानांतर मानी जाती है, याद रखिएगा। और अगर मैं आपके सामने मैं बात करूं, जो 5वीं नंबर की जो गुफा है, वो अगर मैं कहूँ वो सही दिशा में आज भी मौजूद है। और ये देखिए, ये जो गुफाएं हैं ना, दोनों गुफाओं में कहीं ना कहीं जो ये 2 गुफाएं हैं, जो हमने कहा कि ये गुफाओं में कहीं ना कहीं क्या मिलती हैं आपको, जो जो अगर कहें जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में प्रतिलिपियां या चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने कहा था आपटे हो गए, हल्दर हो गए, या आपके नंदलाल बोस हो गए, तो इन गुफाओं की प्रतिलिपियां इन्होंने क्या है प्राप्त करी, और कहीं ना कहीं इनको चित्रित करने के बाद इनकी जो बाघ की प्रतिलिपियां किस संग्रहालय में स्थित हैं, तो क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्वालियर के संग्रहालय में इनके द्वारा जो बनाई गई जो प्रतिलिपियां थी, वो ग्वालियर की जो संग्रहालय है, वहां पर ये प्रतिलिपियां क्या है मौजूद है। देखिए 4थी और 5वीं गुफा की हमने बात अगर मैं करूं आपके सामने, चौथी में याद रखना, 4थी और 5वीं गुफा की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो 4थी और 5वीं गुफा जो है दोस्तों, वो बेसिकली अगर कहें तो ये जो गुफाएं एक दूसरे को जोड़ती हैं, ये जोड़ते हुए अगर हम देखें तो इसका जो बरामदा है, देखिए 4थी और 5वीं गुफा का, देखिए 4थी और साथ ही अगर हम 5वीं गुफा को अगर हम जोड़ दें, तो इन दोनों का बरामदा जो आता है वो कितना आता है, देखिए याद रखिएगा, बरामदा जो है इसका, ये 220 क्या है फीट है लंबा, क्या है ये है, किसका है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाघ गुफा के अंतर्गत कौन सा बरामदा है जो आपके 200 फीट लंबा है, तो आपको पता नहीं, ये 4थी और 5वीं गुफा का जो दोनों को मिलाकर इसका जो बरामदा निकल के आता है, वो आपके 220 फीट की है, क्या है लंबा है। और इसकी छत में अगर मैं कहूँ, कहीं ना कहीं जो ये 4थी और 5वीं जो गुफा है, इसकी अगर हम छत की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं खंभों में टिकी है। ये इस प्रकार से नहीं कि इसको खोद दिया गया है, ये अगर खोद दिया, इसको छत को अगर इनके खंभे ना लगाएं, तो ये गुफा क्या है धड़म से करके नीचे आके गिर सकती है, कहीं ना कहीं टूट सकती है। तो याद रखिएगा, ये खंभों पर टिकी है। और 4थी और 5वीं जो गुफा की जब हम बात करते हैं, इसके साथ ही जो गुफा जुड़ी हुई है, जो इसमें 6ठी गुफा भी इसमें मिलती है, इनकी 6ठी गुफा के भी हमें चित्र देखने को मिलते हैं। और अगर हम आपके बारे में बात करूं, तो 7वें नंबर की गुफा और 8वें नंबर की और 9वीं गुफा की अगर बात करूं, तो यहाँ पर जो चित्र है वो पूरी तरीके से कलावित रूप में हो गए, कहने का मतलब है कि यहाँ पर चित्र पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, अब मैं बात करूंगा जो महत्वपूर्ण चीज है उसकी तरफ हम आपको अग्रसर कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने जो ये श्रृंखला रख रहा हूं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण ये बाघ गुफा है। आपके यहाँ पर ये क्या है टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझेंगे कि बाघ गुफा का जो निर्माण काल का जो काल निर्धारण है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा था बाघ गुफा का
बाघ गुफा का काल या निर्माण काल की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी ओवरऑल आपको ओरली ऊपर ऊपर हल्का हल्का बताया था, आप थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे। देखिए, जिस समय मैंने आपको पूर्व में ही ये चीज को स्पर्श कर दिया था कि जिस समय अजंता की गुफाओं का निर्माण काल हो रहा था, जिसमें अजंता की गुफाएं बन रही थी, उसी समय आपको मैं बता दूं जो बाघ गुफाएं हैं, बाघ गुफाओं का भी क्या हुआ था, उसी समय संरचना या कहें उनकी रचना या उनका निर्माण काल प्रारंभ हो गया था। किसका? बाघ गुफा का। यहाँ पर अब इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए कि जो अजंता की जो गुफाओं का जो टाइम पीरियड रहा वो आपके 200 से आपके 7वीं शताब्दी, कभी कोई कहीं कहीं किताबों में 8वीं शताब्दी भी दिया हुआ है, तो ये लेके चले 200 से 7वीं शताब्दी का ही यहाँ पर माना जाता है। तो जब ये 200 से 7वीं शताब्दी की हम बात करें तो इसका निर्माण काल कब से प्रारंभ हुआ? 400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ। तो कहने का मतलब है जिस समय अजंता की गुफाओं का निर्माण काल प्रारंभ हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं पश्चिम की तरफ बात करूं तो कहीं ना कहीं बाघ गुफाओं का भी कहीं ना कहीं रचनाएं या कहीं इसका निर्माण काल भी, जो जिस समय वहां पर जो कलाकार जो इन गुफाओं को बना रहे होंगे तो उसी से संबंधित ये कलाकार भी यहाँ पर भी क्या कर रहे थे, बाघ गुफा को भी निर्मित करते थे। इसीलिए ये क्या है, सिमिलर है, ये गुफाएं एक दूसरे से हैं। तो ये जो गुफाएं हैं अजंता की क्या मानी जाती है, हमेशा समकालीन ही मानी जाती है। याद रखिएगा, मैंने आपको वैसे तो आपको बता दिया है कि ये जो गुफाएं हैं 400 ईसा से 700 ईसा पूर्व के मध्य बने। किसके समय में ये बने? जैसे फ्यूगसन है, क्या फ्यूगसन की रचना अगर उनके समय की अगर मैं यहाँ पर देखिए बगस है और फ्यूगसन है। देखिए फ्यूगसन, ये दो इनको याद रखिएगा, बगस और फ्यूगसन है। इनके द्वारा जो बाघ गुफा का जो रचना काल माना गया है, देखिए इनके द्वारा जो बाघ गुफा का रचना काल माना गया, इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इनके द्वारा जो बाघ गुफा का रचना काल माना गया वो 450 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का ईसा पूर्व के बीच का माना गया है। ठीक है, किसके अनुसार माना गया है? जो है बर्गेस करके, बर्गेस पहला ये हैं आपके विद्वान, दूसरे विद्वान हैं, और ये फ्यूगसन करके इनका नाम है। इनके द्वारा किया गया था बाघ गुफाओं का जो संरचना काल जो माना गया था वो 450 से 500 ईसा पूर्व के बीच का ये माना गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ ऐसे भारतीय चित्रकार भी रहे हैं, डॉक्टर BS मीमांसी और डॉक्टर स्मिथ के आधार पर, अगर उनके मतों के आधार पर करें तो बाघ की गुफाओं की अगर मैं संरचना की बात करूं, उस समय जिस प्रकार से अजंता की गुफा संख्या 1 की मैंने बात करती, आपको यहाँ पर मैंने आपको लिखा भी था, बाघ की गुफा संख्या, अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 की हम बात करते हैं, तो उसमें जिस प्रकार से 1 और 2 में जो चित्र बनाए जा रहे थे, ठीक है, जो उनका जो समय काल माना जाता है। देखिए आपको स्पष्ट कर दूं, अजंता का जो गुफा संख्या 1 और 2 थे ना, वो किस समय में ये बने थे, ये कहें उस समय में पूरी तरीके से नहीं बने थे। आपको बता दूं 626 से, यहाँ पर आपको बता दूं 626 से 628, 626 से 628 के मध्य में ये पूर्ण रूप से बनकर निर्मित भी नहीं हुई थी। तो उसी समय में बाघ गुफा का भी निर्माण काल यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रारंभ हो रहा था। ये लेके चलिए, बहुत ढेर सारे से विद्वान रहे हैं, इन विद्वानों के आधार पर अगर हम देखें तो ये जो गुफाएं बनी थी ये 4वीं शताब्दी पूर्व के ही मध्य में ये क्या बनी थी, ये गुफाएं बनी थी। और अगर हम देखें सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें बेसिकली इन गुफाओं को, तो कहीं ना कहीं जो ग्वालियर के, जो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर राज्य है, यहाँ पर ग्वालियर के संग्रहालय में इससे संबंधित जो प्रतिलिपियां हैं, उन प्रतिलिपियों को कहीं ना कहीं संरक्षित किया गया है। पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है, जो ग्वालियर पुरातत्व संग्रहालय में कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षित तौर पे इनको रखा गया है। याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर चीजों को विस्तार से समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। देखिए, ठीक है, ये इसलिए मैंने आपके सामने रखा क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके निरंतर पूछे जाते हैं। तो ये चीजें अब देखिए, मैंने जो आपको कहा, ठीक है, मैंने जो आपको कहा कि जो पहली नंबर की जो गुफा है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहली नंबर की जो गुफा है, ये जो पहली गुफा का नाम
दूसरी गुफा का जो पंच पांडव की अगर मैं कहूँ, और तीसरी गुफा हमने कहा कि हाथी खाने के रूप में जानी जाती है, चौथी गुफा हमने कहा कि रंग महल के नाम से जानी जाती है। देखिए पांचवी गुफा की अगर मैं बात करूँ, जो पांचवी गुफा जो जानी जाती है वो पाठशाला के नाम से जानी जाती है। हमने यहाँ पर चार गुफाओं के बारे में आपने जिक्र किया था। देखिए यहाँ पर पहली जो गुफा थी वो आपके जो गर्भगृह के रूप में गर्भ गुफा के नाम से जानी जाती है। जो दूसरी है वो पांडव के नाम से जानी, तीसरी है आपकी हाथी खाने के रूप में, और चौथी है आपकी रंग महल। और अगर हम पांचवी गुफा की अगर बात करें, पांचवी गुफा के नाम से अगर हम कहें तो पांचवी गुफा के नाम से किसको जाना जाता है, तो थोड़ा सा इतना पता होना चाहिए, ये पाठशाला के नाम से जानी जाती है। ठीक है, पाठशाला, ठीक है, पाठशाला के नाम से पांचवी जानी जाती है। और वहीं छठी होगी, सातवीं होगी, आठवीं होगी, नौवीं गुफा जो है वो जो उसके मार्ग को हम जो जाते हैं ना, उसका जो मार्ग है तो कहीं ना कहीं वो क्षतिग्रस्त होने के कारण ये कहीं अवरुद्ध हो गया था, तो उसके कारण से उसका कोई भी नाम नहीं रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जब हम बात करते हैं जो पहली गुफा है, जो पहली गुफा को हमने जो कहा था, ये जो गुफा है गर्भ गुफा के रूप नाम से जानते हैं, तो ये पहली गुफा जो है गर्भ ग्रह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बेसिकली अगर देखें, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पहली गुफा है आपकी गर्भ गुफा के नाम से, बौद्ध भिक्षुओं के निवास के ये दृष्टिकोण से इसे बनाया गया, उनके निवास के लिए ही इस गुफा को क्या कहते हैं, निर्मित किया। और इस गुफा में कोई भी अगर मैं कहूँ ना मूर्ति है ना चित्र है, कुछ भी इसमें मौजूद नहीं। अब देखिए ये जो गुफा है ये स्तंभों पर आधारित है, कहीं ना कहीं इसमें जो पिलर हैं वो पिलरों को इसमें लगाया गया है। और साथ ही एक कमरे के सामने जिसका ये कमरा है, इसमें जो गुफा नंबर 1 की अगर बात करें, इसका जो गुफा है, तो ये गुफा जो गर्भगृह का है तो 23 गुना आपके 14 फीट है की ये गुफा है। ठीक है, पहली गुफा का आकार पूछा जाता है तो 23 गुना 14 फीट की ये क्या है, ये गुफा ये मानी जाती है। और ये गुफा आज की स्थिति में देखें तो बहुत ही खराब स्थिति में ये गुफा है। दूसरी गुफा की अगर बात करें तो दूसरी गुफा हमने कहा कि ये पांडवों की गुफा ये कहलाई जाती है, पांडवों के नाम से इसे जानते हैं। और इसका अगर मैं आकार की बात करूँ, आकार में भी ये बड़ी है, बहुत बड़ी ये गुफा है। और इस गुफा में जो महाराज सुबंधु का यहाँ पर क्या मिलता है, ताम्रपत्र मिलता है, याद रखिएगा। इसको मैं लिख देता हूँ, याद लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरी नंबर की जो गुफा है जिसे हमने कहा है कि पांडवों की गुफा है, यहाँ पर एक महाराज हैं, महाराज सुबंधु करके नाम नोट कर लीजिए। सुबंधु का क्या मिला है, यहाँ पर ताम्रपत्र मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, ताम्रपत्र यहाँ पर मिला है। किसका ताम्रपत्र मिला है, क्वेश्चन बनता है तो वो आपका ये किसका मिला है, ये आपका जो सुबंधु करके है उनका यहाँ पर क्या मिला है, ताम्रपत्र मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करें, ये अगर हम कहें इसको हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखें तो ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसका अपना महत्व है, महत्वपूर्ण गुफा है। और ये गुफा कहीं ना कहीं चैत्य गुफा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि पहली जो गुफा है वो आपके निवास के रूप में मानी जाती है, बिहार गुफा के रूप में मानी जाती है। जो चैत्य होती है वो आपके पूजा स्थल के लिए ये जानी जाती है। और इसका आकार कैसा है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो दूसरी गुफा है पांडव गुफा के नाम से हम जानते हैं, तो इसका आयताकार ये गुफा है। और हल्दर ने इस गुफा का जो नाम रखा था वो क्या रखा था, कभी क्वेश्चन पूछा था, तो हल्दर द्वारा जो गुफा नंबर 2 है आपकी बाघ की, तो उसको किस नाम से रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, ये गोसाई गुफा के नाम से। देखिए गोसाई गुफा के नाम से जाना जाती है। ये किसने रखा, ये जो गुफा का जो नाम रखाया था ये हल्दर को आप सभी जानते हैं जिन्होंने इनकी प्रतिलिपियां तैयार की थी। हल्दर ने गोसाई गुफा के नाम से इसको रखा था, जो पांडवों की जो गुफा है उसको। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरी नंबर की जो गुफा है। तीसरी नंबर की जो गुफा है वो हाथी खाना गुफा के नाम से हम इसको जानते हैं। तो हाथी खाना गुफा है, हाथी खाना ये गुफा है जो कि अतिरिक्त जो अतिथि होते हैं उन अतिथियों के सत्कार के लिए, उनके वेलकम के लिए इस गुफा को बनाया गया, इसे हाथी खाना
के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, हाथी खाना। अब बात करेंगे, ये जो गुफा है बेसिकली ये बहुत ही सुंदर, इस गुफा में क्या बने, बहुत शानदार तरीके से चित्रों को बनाया गया है। और ये गुफा आकार में बड़ी होने के कारण क्या है, इसमें दो प्रकार की क्या है, हॉल बनाए हुए हैं। यहाँ पर अगर ये हॉल, दो हॉल बने हैं, तो इसमें एक हॉल में बोधिसत्व के चित्र बने हैं, भगवान बुद्ध से संबंधित चित्र बने हैं। और विद्वानों का बहुत ढेर सारे ऐसे विद्वान है, उनका मानना है कि ये संभवतः ये जो गुफा है कहीं ना कहीं चैत्य गुफा के रूप में हम इसको जानते हैं। और ये गुफा का जो माप है, कौन सी, हाथी खाने की गुफा की जो माप है वो आपके क्या है, आपके 60 गुणा 40 फीट है। ये क्या है, फीट की ये गुफा है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो इसके हाथी गुफा की जो ऊंचाई है वो आपकी क्या है, 15 फीट ये गुफा की ऊंचाई है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न अपने आप में। ठीक है, ये याद रखिएगा इस चीज को। देखिए, गुफाओं के बारे में हम चर्चा करें, उसके बाद इसके जो रंग महल है उसके कुछ प्रमुख चित्र हैं, उनके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा। देखिए, अगर हम बात करें बेसिकली गुफा नंबर 4 की अगर बात करें, तो 4 की गुफा क्या कहते हैं, ये जो गुफा है ये रंग महल के नाम से जानी जाती है। रंग महल, इसकी भित्तियों जो इसकी जो रंग महल के नाम से हम जो जानते हैं, तो इसकी जो भित्तियां हैं, इसके भित्ति की जो छत है, उल्टी छत है, उल्टी छत में भी बहुत शानदार तरीके से क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। और ये जो है, ये मध्य भाग में ये हॉल स्थित है। और हॉल कितना फुट लंबा है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये 94 फीट ये लंबा हॉल है। कितना लंबा हॉल है, ये 94 फीट लंबा आपका कौन सा हॉल है, ये रंग महल जो है, ये रंग महल वो है। ठीक है, अब हम 5वें नंबर की गुफा की बात करें, तो जो 5वें नंबर की जो गुफा है, ठीक है, हमने 5वें नंबर की गुफा को किस नाम से जानते हैं, जो पाठशाला के नाम से जानते हैं। तो यहाँ के जो दीवार हैं, दीवार हो गया, और उसके छतों पर हमको क्या मिलते हैं, ढेर सारे चित्र मिलते हैं जो टेम्परा तकनीक पर बनाए। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी गुफा है बाघ गुफा की जिसके छत पर, जिसकी गुफा में टेम्परा रंग का, टेम्परा चित्रों का क्या प्रयोग किया गया, टेम्परा विधि का प्रयोग किया गया, वो गुफा नंबर 5वीं है, जिसे हम पाठशाला के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। अब बात करते हैं गुफा नंबर 6। ये जो गुफा है ये बेसिकली वर्गाकार गुफा है, वर्गाकार गुफा है। ये 64 फुट या 46 फुट की ये क्या है, गुफा है। 46 फुट लंबी चौड़ी ये गुफा है, इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, ये जो गुफाएं हैं, बाघ गुफा के बारे में मैंने आपको ये थोड़ा आपको बता दिया। उसके बाद जो हम बात करेंगे इस बाघ गुफा के जो चित्रों का विषय क्या था, इनमें रंग विधान किस प्रकार से बनाया गया, तो इसकी जो वीडियो आएगी वो दूसरे सेशन में मैं लेके आऊंगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी लगी हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।